2.5 घंटे हो गए यार। चल जल्दी आ। वेस्ट ऑफ मनी। आ रहा हूँ। लड़की के साथ चूमा चाटी कर रहे थे क्या? ए चल जल्दी आ। ए पागल, तू ज्यादा ही उछल रहा है। भाई ये सब तुम्हारी वजह से, मेरे भाई की वजह से मुझे पल पल मौत का सामना करना पड़ रहा है। मारो इसे, जल्दी से मार के अपने काम पे लग जाएंगे। 40 सेकंड्स हो गए। उसने मुझ पर गन पॉइंट पर निशाना लगा के, फिल्म में जिस तरह गन हाथ में लेकर फट से गोली मारने का छोड़कर बातें करने लग जाते हैं, ये सब देखकर मुझे बहुत हंसी आई थी। आज ये गन मेरी तरफ है। वक्त भी अच्छा है क्योंकि आज मैं मरने के मूड में नहीं हूँ और दिन भी अच्छा नहीं है और मन भी नहीं है। माँ ने मुझसे जबरदस्ती की थी, लेकिन मुझे कुंडली पर कोई भरोसा नहीं है। मैंने ज्योतिष को अपना हाथ दिखाया था। उसने कहा था कि 90 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बहुत सालों तक खुशी से जीऊंगा। जिंदा रहना है तो बता दे। अरे मारो भाई। बता, टाइम नहीं अपने पास। ज्योतिष ने कहा है कि मैं आज मरा तो किसी भी हाल में मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। सिर्फ ये बात नहीं है। तू कहाँ जाना मत जाना। यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। नहीं नहीं नहीं, गोली मत चलाना। गोली। बचा रे भाई हमें छोड़कर जाने के बाद हमारा संतोष, खुशी, हंसी सब कुछ चली गई। वो भी चला गया। मैं उससे बहुत नफरत करता था। उससे आखिरी बार बात किए हुए मुझे 14 साल हो गए। लेकिन भाई, अभी तुम्हारी वजह से ये बुलेट मेरी तरफ आ रही है, मुझे निशाना बनाकर। भाई, ये सब क्या हो गया? हमारी जिंदगी इतनी अजीब तरह से बिखर क्यों गई? आखिर ये सब क्यों हुआ? मैं मेरे भाई से मिलना चाहता हूँ। मैं उसे यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था। मुझे यह बदबू भरा शहर पसंद नहीं है। लेखा, मेरी प्रेमिका, वो मेरी जान है। वो मेरे लिए सब कुछ थी। मुझे उससे मिले हुए लगभग 4 साल हो गए थे और मुझे छोड़कर भी 4 साल हो गए। वो अचानक मुझे फोन करके, मैं तुम्हारे भाई के साथ हूँ, उसे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तुम यहाँ पर आ जाओ, ऐसा कह रही थी। तो मैं तुरंत भाई को ढूंढने के लिए निकल गया। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मेरी मौत पक्की है, क्योंकि मेरी जिंदगी खत्म होने जा रही है। भाई, तुम्हारा चेहरा मुझे याद नहीं रहा और याद आ भी नहीं रहा। मैं सरन्या थीरो। मेरे पैदा होने से 2 मिनट पहले ही वो पैदा हुई है, मेरी बहन सरन्या। और हम दोनों से 7 साल पहले पैदा हुआ था थीरो। 7 साल से 10 साल तक मेरे और सरन्या के लिए मेरा भाई ही सब कुछ था। वो हमारे लिए हीरो था। लेकिन उसके बाद वो हमारे साथ नहीं रहा। 16 साल की लड़की के साथ वो प्यार करता था। 2 साल तक वो उसके साथ ही रहा। एक दिन वो लड़की मर गई। वो उसके बाइक के पीछे ही बैठी थी। तब उसकी उम्र 18 साल की थी।
उसके बाद उसकी जिंदगी लगभग खत्म सी हो गई थी, क्योंकि वो वैसा ही इंसान था। उसके बाद 2 महीने भी वो हमारे साथ नहीं रहा। वो वहां से चला गया अपनी प्रेमिका के मरने का उसने बहुत गहरा सदमा अपने सिर पर ले लिया था। माता पिता उसे ढूंढने निकल गए थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन वो वापस नहीं आया। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे अकेला ही रहना है, ऐसा कहने लगा। उसके बाद वो लोग भी नहीं रहे। थीरू कभी ना कभी वापस लौटेगा, मैं यही सोचता रहा। लेकिन हमारी जिंदगी तब तक बहुत आगे निकल चुकी थी। कभी कभार थीरू की कोई खबर आ जाती थी बस। मेरी उम्र 16 साल की थी तब वो मुझे छोड़कर चला गया था। उसके जाने के बाद मैं उससे बहुत नफरत करने लगा। आज मेरी उम्र 25 साल है और उसकी उम्र 32 साल। अभी उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचता। जब लेखा ने कहा कि थीरू यहाँ है तो वो सुनकर मैं यहाँ आया, लेकिन उसने मुझे जहन में रखा होगा, ये बात तो मैं नहीं मानता। वैसे मेरा नाम है रघु। वैसे देखा जाए तो मेरी कहानी की शुरुआत लेखा से है। 5 साल पहले एक लव स्टोरी। लव से ही जिंदगी की शुरुआत होती है। वो थी इसलिए हम कुछ कर पाए, वरना उसके बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाता। जब मैं लेखा से मिला तो ऐसा लगा जैसे उसके साथ मेरा जन्मों जन्मों का नाता है। और उसके जिंदगी में आने के बाद मेरी भाई से मिलने की उम्मीदें जो कम हो गई थी वो बढ़ गई। कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ते वक्त मैं उससे मिला था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि कंप्यूटर साइंस से इस दुनिया में सब कुछ होने जा रहा है, इसलिए मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए कहा गया। तुम लोग बताओ कि वो मेरी क्लासमेट होती तो बहुत अच्छा होता। रघु, व्हाट इज दिस? नहीं जानता सर। बाहर शूटिंग हो रही है, जाओ वही जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। लेकिन वो मेरी क्लासमेट नहीं, मेरी साथी भी नहीं, मेरी सीनियर भी नहीं और मेरी जूनियर। तुम आ गए दोस्त, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। क्या है यार? ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी यार। क्या बोला? डिवाइन, इसका मतलब तुम जानते हो? चलो दिखाता हूँ, ओके। समझ जाओगे। अच्छा, साफ सुथरा कॉलेज, हैवी कैपिटेशन फीस, बहुत बड़ा कैंपस, और कॉलेज में एक्स्ट्रा फंड इकट्ठा हो सके इसलिए शूटिंग करने के लिए ये जगह दी जाती थी। कॉलेज कैंपस में फिल्म की शूटिंग चलती रहती। दिल में कुछ तो हो रहा, पहली बार, पहले जो नहीं हुआ ऐसा हो रहा है आज। कॉलेज में 200 स्टूडेंट्स हैं। वहां से जब वो उतरी तो उसने सबसे पहले मेरा चेहरा देखा और वहीं से हमारी प्रेम कहानी शुरू हो गई। जिस फिल्म की शूटिंग हो रही थी उसकी वो हीरोइन थी। उसे देखते ही मैंने उसे पसंद कर लिया। हाय, पीरियड फिल्म है क्या? ऑब्वियसली। नहीं, पूरी फिल्म पीरियड या मॉडर्न भी रहेगी? पूरी फिल्म रहेगी। तुम्हारी उम्र 18-19 साल की होगी, मतलब बताना चाहती हो तो बता सकती हो। 19। 19? इंटरेस्ट नहीं है फिर भी एक्टिंग कर रही हो? नहीं, देखने पर ऐसा लगा। भाई आप इन्हें डिस्टर्ब मत करो, ये यहाँ रिलैक्स करने के सॉरी, लिए आई आई एम सॉरी। कोई बात नहीं किशोर, तुम जाओ। शॉर्ट रेडी हो तो बता देना, कॉस्ट्यूम भी चेंज करना है। ओके मैडम। सॉरी। उसका वो सॉरी काफी हद तक सिर्फ मुझे ही सुनाई दिया। मैं बहुत ही खुश था। कॉलेज में 80 दिनों तक उनके फिल्म की शूटिंग चल रही थी। एक दिन अचानक मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरे पास ही खड़ी थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं सब कुछ समझ गया। वो मेरे पास बहुत ही नजदीक थी और सुंदर भी लग रही थी। सारी भीड़ हीरो पर ध्यान दे रही थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। हम बेवकूफ कहीं के, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा हो गया। तुम्हारे पास बाइक है? सॉरी, मुझे यहाँ से जाना है, हेल्प करो प्लीज। व्हाट? बाइक है क्या? मुझे जाना है।
तुम्हें कहाँ जाना है उसे ड्रॉप करने के लिए बोल दो। बाइक स्टैंड उस तरफ है। ओके? थैंक यू। वसंत फिल्म में आने वाले लास्ट सीन की तरह हीरोइन को अपने बाइक पर बिठाकर ले जा रहा था। कभी मेरे साथ कोई रात बिता। कहाँ ड्रॉप किया तूने उसे? हाँ हाँ, वो पास के रोड पे। वो किसी को फोन करके आने के लिए बोल रही थी और जब हम वहाँ पहुंचे तो पहले से ही कार वेट कर रही थी और वो बाइक से उतरकर उस कार की सीट पर बैठकर चली गई यार। थैंक्स नहीं बोला? थैंक्स भी बोली और उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कभी ये सोचा नहीं था। तेरा नाम क्या या मेरा नाम क्या ये पूछा था या फिर सिर्फ मेरा ही नाम पूछ रही थी? हु इज योर फ्रेंड, व्हाट इज हिज नेम, ऐसा उसने मेरे से इंग्लिश में पूछा यार। और तुम्हारा नाम रघु है ऐसा मैंने हिंदी में बता दिया। क्यों ऐसा बोला? हाँ यार, तूने उस गुलाब की फुलझड़ी को सौंप दिया था ना, उसका हाथ मेरे कंधे से नहीं हट रहा था यार। और पीठ जो है, मुझे लगा कि तेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है इसलिए मैंने अपना नंबर दे दिया यार। तूने उसे वो मेरा नंबर है कहकर दिया या वो तेरा नंबर है ऐसा कहकर तूने उसे दे दिया? यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम बार बार अच्छा ऐसे सवाल। मैं तेरे से एक बात पूछता हूँ, उसका सच सच जवाब दे। सच कहूं तो मेरा ही फोन नंबर मांग रही थी, तुम्हारा नहीं। वही है, मुझे पता था वो फोन करेगी। हेलो हेलो। हे हाय यार, दिस इज वसंत। तुम्हारे साथ रघु है क्या? बात कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, मैं ही रघु बोल रहा हूँ। दरअसल यहाँ सिग्नल नहीं है, मैं बाहर आता हूँ। अब यार बात करने देना। उसने मेरा नाम लिया था ना, चल जा। हेलो, दिस इज रघु। हाय रघु, मैं तुम्हारे हॉस्टल के कंपाउंड के अंदर हूँ। अगर वो सिग्नल देगी तो हम 3 स्टेप आगे जाएंगे। रघु, हाय, तुम बहुत अच्छे हो। दुनिया की सबसे सुंदर लड़की तुम्हारे साथ जाना चाहती थी तुम्हारी बाइक पर बैठकर और तुमने उसे मना कर दिया। कितने डिसेंट हो तुम। क्यों, कोई खास बात है क्या? हाँ? आप अंदर कैसे आ गए? उसे अर्जेंटली रघु से मिलना है किसी भी हालत में, ऐसा अपने ड्राइवर से बोल रही थी। हम छुप कर यहाँ आए। ठीक है, पैसा दे दो। रघु, हमारे साथ चलो। तुमने हेल्प की थी ना, इसीलिए हमारे साथ चलना पड़ेगा तुम्हें। हॉस्टल में रहते हो? या। वेयर आर यू फ्रॉम रघु? पोलाची। तुम उस दिन सवाल पूछ रहे थे ना? हाँ, मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं, जरा भी नहीं। आई हेट इट। सिर्फ ये फिल्म करूंगी, बस कब खत्म हो ये वेट कर रही हूँ। फर्स्ट फिल्म है ना, लॉन्च। या बस एक फिल्म, उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। तुम इतनी सुंदर हो तो तुम्हारे लिए वो 1000 जहाज भी लॉन्च कर सकता है। वैसे कब तक फिल्म पूरी हो रही है? ये तो फिल्मी डायलॉग लग रहा है। नहीं, समंदर की तरफ देखा तो थोड़ा सा याद आ गया। क्लियोपेट्रा जहाज याद आ गया। लेकिन बंदा कमाल का था, टैलेंटेड फेलो। कौन, शेक्सपियर क्या? वसंत, मेरा फ्रेंड है। तुम्हें ड्रॉप किया था ना? क्या कहा? कह रहा था कि तुम बहुत ही सुंदर हो। वैसे मैं किसी सुंदर लड़की को ढूंढता हुआ नहीं गया, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। यू आर काइंड। नहीं, ये सच है। 1 घंटा हम वहां पर खड़े होकर बात कर रहे थे। कौन है तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो? हेलो, आप कौन? लेखा कहाँ है? ओह शिट, ओह माय गॉड। लेखा कहाँ है? मुझे नहीं पता। एक्चुअली मैं क्या कह रहा था कि मैं तू मजाक करता मुझसे? तू बता, लेखा कहाँ है? बेचारी लेखा डर गई।
उसे लगा था कि वो लोग मुझे मार देंगे, लेकिन उसके नीचे आने तक मैंने उन्हें धो दिया था। तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? किसी को भी नहीं बख्शा। मैं 1 घंटे में आती हूँ। मैं अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है? तुम वो लोग उनसे जाओ बात अभी कर यहाँ रही से। थी, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे कुबेर थे। सर ने आपको ले जाने के लिए भेजा हमको, इसीलिए हम लोग आए यहाँ पर। कल सुबह शूटिंग है मैडम, रात बहुत हो गई है, जाके सो जाइए मैडम। मैं सो या सारी रात जागूं, इसकी चिंता उसे करने की जरूरत नहीं है। ये जाकर बता दो उसको। तुम लोग गुंडे की जैसा बिहेव क्यों करते हो? मैं बस 1 घंटे में आ जाऊंगी। जाओ यहाँ से। नहीं मैडम, आप गाड़ी में जाकर बैठिए। पांडे प्लीज। प्लीज मैडम, गाड़ी में जाकर बैठिए। तूने मुझे मारा। पांडे गाड़ी में बैठो बे। ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। आसपास में सुख तो मंडराते रहेंगे, लेकिन ये उसका उपभोग नहीं ले पाएगी। मौत। मुझे तो लगा था कि मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन वो बुलेट जब मेरे बेल्ट के बगल से गुजरी तो मुझे नहीं लगी। इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे 2 सेकंड भी नहीं मिले। कहाँ छुपा है? आवाज बच के नहीं जाएगा। संभल के रहना, वो तेरे पीछे छुपा है। लेखा कहाँ है? बता लेखा कहाँ है? उनके मुझे मारते ही मुझे टेंशन हो गया और मैंने उन पर गुस्सा निकाला। पहली बार मैंने मार खाया और पहली बार मारपीट भी की। मेरे अंदर उस दिन कोई डर नहीं था। I just took those guys on like it was a walk in the park. दूसरे दिन 3 लोग आए थे मुझे ढूंढते हुए। कॉलेज कैंटीन में पहुंच गए। 10 सेकंड में सब खत्म हो गया। मैं नहीं, वो लोग। क्या कर रहा है यार? क्या हुआ? क्यों मार रहा है इनको? अरे ये शूटिंग वाले हैं यार। कॉलेज के अंदर कैसे घुसे? कैसे घुसे कॉलेज के अंदर? हमको फिल्म दिखाओगे? बात निकले। यही चांस से समझकर मैंने उसे फोन किया। वो लोग कैंटीन में आए थे, मुझे मारने के लिए आए थे, क्या बात कर रहा है? लेकिन मैंने उन्हें ही मार दिया। ये भी लगाई रहती है। अच्छा सुनो, लेकिन तोड़ाई अच्छी तरह मैंने कौन है ये लोग? इन्हें समझा दो। जाता ना, मैं बहुत मैं इनके साथ मारपीट करके अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। इन्हें कंट्रोल में रहने के लिए कहो। अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है। खैर वो सब छोड़ो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिल सकती हूँ क्या? कभी? अभी। कहाँ पर? एवीएम स्टूडियो जानते हो क्या? वड़ा कॉलोनी। नहीं। नहीं जानते हो? ठीक है, ढूंढ कर आना। बाय। ये तो बहुत ही जिद्दी है। हाय। हाय। सॉरी, उनको तुम्हारे पास नहीं आना था। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। फिर से मारपीट किया क्या? आर यू ओके? शरीर पर जख्म होते तो दिखा देता। लेकिन वो लोग नहीं आते तो तुम मुझे फोन नहीं करते ना? मैंने तुम्हें फोन करने के बारे में सोचा था, लेकिन वो लोग आए तो एक बहाना भी बन गया। जानती हूँ, इसलिए मैंने ही उन्हें भेजा था। अरे पागल लड़की। ऐसे टॉर्चर नहीं करूंगी, मैं तो मजाक कर रही थी। बैठो। पहली बार इजी कंफर्टेबल फील हो रहा था। पहली बार उसके साथ बैठा था। यहाँ पर ओके है ना? वापस कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये एक फिल्म सेट है,
गैंगस्टर की वैन नहीं। मानता हूँ तुम्हारी बात को। उस प्रॉब्लम की वजह मैं खुद हूँ। मेरे अंदर भूत है, मेरे आसपास कोई भूत वाली एनर्जी है, इसलिए मैं जब भी बुलाऊं तो भागकर मत आया करो। मैं चला जाऊं क्या? नहीं, तुम मुझे बुलाकर ऐसी बातें करती हो तो। तुमने कहा था कि तुम 19 साल की हो ना? नहीं, भूतों वाली एनर्जी की बात इतनी गंभीरता से कर रही हो, इसलिए मैं डर गया। किशोर, मैडम सर बुला रहे हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। रघु तुम मेरे साथ चलो। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा, कम से कम एक बार सोचा भी नहीं। वहां दूसरा दरवाजा खुला था, वो मुझे अंदर ले गई। दरवाजा बंद किया और मैंने मुड़कर देखा तो मेरे हॉस्टल से भी छोटा बाथरूम की तरह कैरवन था। उस दिन जब मैं अंदर गया, फिर उसके बाद उसकी जिंदगी में लेखा? वापस नहीं आ पाया। लेखा? यस सर। ओह, तुम अंदर हो? प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुबेर। हाँ। उस दिन मैं उससे पहली बार मिला था। हम दोनों के बीच में एक कैरवन बाथरूम की दीवार थी। लेखा ध्यान से सुनो, मैं जिससे स्पेशली मिला था, डायरेक्टर शंकर। जानती उसने क्या कहा था? XYZ कहा था, ट्रिगर और तुझे भी। इसका मतलब तुम जानती हो? लेकिन मैं डिक्शनरी देखकर समझ गया, XYZ का मतलब तुम बहुत खूबसूरत हो कहा था। वो अपनी दूसरी फिल्म के लिए तुम्हारी डेट मांग रहे हैं। मैंने मना कर दिया कि सर मैं बहुत जल्दी फिल्म शुरू करने वाला हूँ। आई हेट हिम, इसलिए। हाँ लेखा, 1 मिनट। हेलो, हाँ नमस्ते भाई। हाँ बोलिए भाई। उन्होंने पैसे देकर मेरी पढ़ाई करवाई, मैं मना नहीं कर सकती। मैंने इसलिए सिर्फ इस फिल्म के लिए हाँ कहा। एक फिल्म की बात हुई थी बस, मुझे ये पसंद नहीं है। अब देखो दूसरी फिल्म और उसके बाद और एक फिल्म। उनका इंटेंशन सही नहीं है, वो छू छू के बात करते हैं। इट्स नॉट अ गुड टच, इट्स नॉट अ गुड टच। उनके छूने का मतलब पता है मुझे। तुम भी कमाल कर रही हो, तुमने कितनी तकलीफ उठाई है। मैं तुम्हें बहुत आगे लेकर जाऊंगा, तुम बस देखती रहो। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं क्या करूं? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये लेखा, तुम अंदर क्या कर रही हो? 1 मिनट लेखा। हाँ हाँ, क्या भाई? She was the sweetest, softest. वो डर गई थी। जो बाहर खड़ा था उसकी बातें उसने सुन ली, इसलिए कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता था कि उसके डिस्टर्बेंस में मैं उसे सताऊं, लेकिन ये अपने आप हो गया। मैं बुरा आदमी नहीं हूं और अच्छा इंसान भी नहीं हूं। उस बात की उसने बिल्कुल चिंता नहीं की और मैंने भी नहीं की। हम दोनों एक दूसरे में खो गए, हमारे होंठ एक दूसरे से मिल गए और हम पूरी तरह से एक हो गए। स्टार्ट हो गया। पहली बॉनी हो गई। मैंने एक को मार दिया, एक को मार दिया। हाँ, मैंने उसके चेहरे पर गोली मारी। उसके बचने का कोई चांस ही नहीं था। गोली मारते ही बाकी के लोग भाग गए और मैं वहां से चला गया। आगे क्या होगा पता नहीं। लेखा के पास भी जाना है। मैं जहाँ हूँ वहाँ का एड्रेस नोट करो। यहाँ आ जाना प्लीज। इट्स टाइम। कहाँ जा रहे हो? रुको! मलाड में इंडियन बैंक के सामने एक लेन है, उस लेन में आ जाना।
मैं पहले से ही एक कत्ल करके आया हूं। छोड़ बे। रघु छोड़ दे इसको। स्कूल में जैसे बच्चे लड़ते हैं, मैं भी बचपन में वैसे ही लड़ता था, ये मुझे याद आ गया। क्या देख रहा है? छोड़। मैं तुमसे मिलना पसंद नहीं करता लेखा, मुझे तुमसे मिलने का मन नहीं है। मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, मार डालो। रुक क्यों गई? मुझे शिव जी का आशीर्वाद है, उसने तुम्हारे गर्दन पर चाकू रखा था, लेकिन फिर भी तुम जिंदा बच गई, ये मैं जानता हूं। मेरे होठों ने तुम्हारे गर्दन को चूमा है। 6 महीनों तक लव, लस्ट, रोमांस, सब कुछ। वो पल मैंने बहुत ही खुशी से तुम्हारे साथ बिताए थे। I have to go. ऐसा मत कहो, प्लीज मत जाओ, प्लीज। फिल्म खत्म हो गई। मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया। कैसा गया? पास हो जाऊंगा। इसके आगे की पढ़ाई करोगे? मास्टर्स, पीएचडी कर लो। मुझ पर? छी, मेरे बारे में। हाँ, आओ। दूसरी फिल्म में एक्टिंग करोगी? नहीं। कैसे मैनेज करोगे तुम? वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ऐसा लगता है। वो लोग मेरे लोग नहीं हैं। मैं तो अपने खास आदमी की गोद में बैठी हूँ। मैं उसके बारे में चिंता नहीं करती। मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? किसी को पता भी नहीं चलेगा, और तुम भी किसी को मत बताना। मैं अपने पापा से तुम्हारा इंट्रोड्यूस करवाता हूं, और मैं इसी से शादी करूंगा ऐसा भी बता दूंगा। मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? नहीं, मैं हकीकत में बोल रहा हूं। बोलो। फिर से बोलो। ऐसे ही आ जाऊं? वहां से वापस आना है क्या, या फिर थोड़े दिन के लिए? तुम ही बोलो ना, क्या करना है, कितना पैक करना है? बस साड़ी पहन कर आ जाओ। साड़ी पहन के आने के लिए कह रहे हो? अरे बैठने के लिए बोलना। बैठो बेटा, बैठो ना। बैठो। बताओ बेटा रघु, ये कौन है? सॉरी पिताजी, सिर्फ ये बात मैंने आपको नहीं बताई। इसका नाम है लेखा, और मैं इससे शादी करना चाहता हूं।
तब तक ये हमारे ही घर में अगर रहे तो अच्छा रहेगा। इसका कोई भी नहीं है। माँ, बाकी बातें तुम ही बता दो ना प्लीज। तुम ही बता दो। रुक क्यों गए बीच में? मैं इससे पूछ लेती तो बात अलग होती। अरे मैंने तो बता दिया ना। कह रहे उससे शादी करेंगे। तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती है क्या? नहीं। 2 घंटों तक बातचीत चली उन दोनों के बीच में। बात तो सही भी है, क्योंकि हमारे ही बीच में वो दूसरी बेटी बनकर और मेरी बीवी बनकर रहेगी, तो मीटिंग तो करनी ही पड़ेगी। उसके लिए बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? उसे सब लोगों ने पसंद किया, क्योंकि मुझे सब लोग प्यार करते हैं, इसलिए। हालात बिगड़ने उस दिन से शुरू हो गए। आइए सर, बैठिए सर, बैठिए। माँ जी आइए आइए, सिर्फ 2 मिनट बात करना आपसे, बैठिए। क्या बात है? अरे बैठिए सर। ये लड़की एक एक्ट्रेस है, ये बात आपको बताई नहीं क्या? उस पर कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है ये आप नहीं जानते ना? बहुत ज्यादा। अभी मैं दूसरी फिल्म के लिए 25 लाख रुपया एडवांस ले चुका हूँ। उससे मैंने नई जिंदगी दी है, ये बात भी आप नहीं जानते। गली में पड़ी हुई थी, माँ बाप का नाम भी नहीं जानती। उसे मैं घर में लाया, घर में जगह दी, पढ़ाया और एक्टिंग भी सिखाई। पहले फिल्म रिलीज भी हो रही है। 4 हफ्ते से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ सर। आपके बेटे ने उसे यहाँ लाकर रखा है। आप उसे अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। 5-6 साल हो जाने दीजिए। 10-15 फिल्म में एक्टिंग करने के बाद उसे पैसा कमाने दीजिए सर। जब इस लड़की को कोई चांस नहीं मिलेगा, तब ये प्यार व्यार का चक्कर हो तो मैं उसे मना नहीं करूंगा, खुद भेज दूंगा सर। लेकिन अभी ये नहीं होगा। आप उसे छोड़ दीजिए, यही आपके लिए अच्छा है। फिल्म रिलीज करनी है, बहुत काम पड़ा है। तुम अंदर जाओ बेटे। ये आपकी बेटी है क्या? बहुत सुंदर है, इससे भी एक्टिंग करवाइए। कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है ना? क्यों भाई, उसे लेकर के आ गया? एक बार मुझे बताना चाहिए था ना। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आखिर में पुलिस वालों ने ढूंढ कर निकाल ही लिया। फिर मैंने सोचा क्यों फालतू में पंगा करूं, ये सोचकर केस वापस ले लिया। ये हमारा घर है, यहाँ हमारे पापा, खिलाफ। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी मर्जी के खिलाफ कोई उसे यहाँ से नहीं ले जा सकता, और ना ही ये किसी फिल्म में एक्टिंग करे। क्या है? इस शहर में आग लगा दूंगा, तुम लोगों की ही बेइज्जती होगी। हमारे घर की लड़की को उठा कर लाए हो। अगर हम तुम्हारे घर की लड़की को उठा ले तो तुम क्या चुप बैठोगे? लड़की से ही पूछ लेते हैं ना कि वो रघु को पसंद करती है या नहीं करती। इन जैसे लड़कों को बहुत कंफ्यूज करती हैं वो। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो आप सबकी बहुत बेइज्जती होगी। चुपचाप उसे मेरे साथ भेज दीजिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। उससे पूछ तो ले कि वो क्या। उससे क्या पूछेंगे? चांस या चॉइस देने के लिए मेरा मूड नहीं है। बहुत टायर्ड हूँ सर। गुस्सा मत दिलाइए सर, मैं कोर्ट बर्ड हूँ सर। कोर्ट कचहरी में मेरा रोज आना जाना होता है। हजारों दुश्मन है, 24 घंटे गन लेकर घूमता हूँ मैं। पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए। आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए, मुझे बहुत काम है सर। अरे मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? ए, जाकर ढूंढ उसे, कहाँ है देख। रुकिए। क्या लेखा, बड़ा वजन बढ़ा लिया है? डायरेक्टर सर नाराज होंगे। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। चलो चलो जल्दी चलो। ऐसा भाव कैमरे पर नहीं देती हो हैं? चलो चलो निकलते चलो। आई एम सॉरी, मैं अपनी पूरी लाइफ में इतनी खुश कभी नहीं हुई थी। आपने मुझे बेटी की तरह रखा। थैंक यू। मैं चलती हूँ। जीती रहो। ये क्या है? सर प्लीज। मैं चलती हूँ। इट्स रियली ओके, आई विल गो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे माता पिता को कोई कुछ गलत कहे। मैं उनसे बात करके सब ठीक कर दूंगी। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती रघु, कंफर्म। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। 5 दिनों में आ जाना, ओके? सर चले?
थी कि अगर फोन नहीं किया तो 5 दिनों के बाद आ जाना। उसके बाद उसने हमसे कभी बात नहीं की। हमने कई बार ट्राई किया पर बात नहीं हो पाई। उसने फोन तक नहीं उठाया। पता नहीं क्या हुआ उसे। She was staying in 301. कोई दोस्त नहीं चाहिए, उसने क्लियरली बता दिया था। अभी वो बहुत बड़ी स्टार है, समझ गए ना? 5 दिन बाद उसने मिलने के लिए बोला था। मैं उससे मिलकर चला जाऊंगा। अगर तुम 1 सेकंड भी यहाँ रुके तो मैं मार दूंगा। मुझ पर हाथ उठाएगा? मार दूंगा मैं तुझे। लंदन में शूट है, उसे वहाँ गए हुए 10 दिन हो गए। मिलना है तुम्हें? सत्यम थिएटर में फिल्म चल रही है, जाओ। स्क्रीन पर तो बहुत सुंदर दिखती है। मैं बस उसे ही देखते रहना चाहता था। दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा। उसके बाद 1 महीने के बाद मेरे माता पिता मुझे ढूंढ कर चले आए। जो मेरे भाई के साथ हुआ वो मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। मेरे भाई ने जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे समझा रहे थे। मगर अब तो मेरे भाई ने जो किया था वही मैंने भी किया। मेरी लव स्टोरी में मैंने माता पिता को भी इन्वॉल्व किया। लेखा को अपने घर ले जाते वक्त अभी लेखा के बिना माँ की गोद और पिताजी के कंधे जो हमेशा मुझे साथ देते थे, अब मैं उनका सहारा नहीं लेना चाहता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके बाद उसने 5 फिल्में की थी और वो बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई थी। न्यूज़पेपर और उसके इंटरव्यू से मुझे पता चला। कई बार उसकी फ्रेंड संजना ने मुझे फोन करके उसके बारे में बताया था। एक्टिंग नहीं करूंगी ऐसा उसने मुझसे कहा था। उसके बाद मैंने उसकी कोई फिल्म नहीं देखी, लेकिन पहली फिल्म छोड़कर जिसे मैंने 100 बार से ज्यादा देखा, देखे बिना रहा नहीं जा रहा था। हेलो, मेरी बातों से उसे पता चला कि मैं बात कर रहा हूँ। हेलो रघु, रघु सुनाई दे रहा है ना? 4 साल बाद उसका कॉल आया। रघु बोलो। रघु रघु प्लीज रघु, मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे बारे में नहीं है, तुम्हारे भाई के बारे में है। थिरु। मेरा भाई? हाँ, मैं थिरु से मिली थी। क्या बात है, बताओ। मैं मुंबई में हूँ। मैं थिरु के साथ में थी। उसने मुझे बचाया। हाँ, उसने मुझे बचाया, वो तो कहना ही पड़ेगा। अभी उस थिरु का कुछ बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और 3 दिन से वो गायब है, उसकी कोई भी खबर नहीं। अचानक मुझे फ़ोन करके दूसरी जगह पर शिफ्ट किया। मैं अभी तुमसे बात कर रही हूँ, ये थिरु को नहीं पता। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ रघु। रघु, तुम आ सकते हो क्या प्लीज़? क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रघु, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है रघु। थिरु को पुलिस, गैंगस्टर ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। ट्रस्ट मी रघु, ट्रस्ट मी प्लीज। लेखा का थिरु के साथ क्या संबंध है? पता नहीं। लेखा उसे जानती है ना? हो सकता है शायद तुम्हें वहां लाने के लिए उसी ने फोन किया हो। और कुबेर के साथ पापा, मैंने कुबेर और उसके साथियों से कोई पंगा नहीं किया। भाई के बारे में वो कुछ नहीं जानती और हमारे बारे में भी। देखो बेटा, वो कह रही है तिरु को कोई प्रॉब्लम है। जाओ रघु, तुम चले जाओ, वहां जाकर देखो वो किस हाल में है। हाँ बेटा। और उसे अपने साथ ले आओ। तुम जाकर देखो और उसे लेकर आना। शरण्या की शादी में तुम दोनों को रहना होगा। बस
बस ऐसे ही मैं शहर में चला आया, इस बदबू वाले शहर में। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये शहर। लेखा को ढूंढते ढूंढते मैं अपनी दोस्त के पास पहुंच गया, मैथिली, जो हमारे कॉलेज में पढ़ती थी। वो मुझसे 1 साल सीनियर थी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड कॉलेज में। एक फ्लैट में लड़का और लड़की साथ में रहेंगे तो लोग गलत नहीं समझेंगे। दिस इज मुंबई यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो बडी केयर्स। सो 2 कीज हैं, तुम कभी भी आ जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए ही वेट कर रही थी एंड आई एम रियली लेट, आई हैव टू वर्क बाय 10। मैं अभी निकलती हूँ, ये तुम्हारा घर है, आराम से रहो। ओके, बाय बाय। रघु, मुझे थिरू ने कांटेक्ट किया था। मैंने तुमसे बात की, तुम्हें यहाँ बुलाया। ये सुनकर वो बहुत नाराज हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर कमिंग रघु। जब तक वो नहीं कहेगा हम नहीं मिलेंगे। तुम ये सब क्या बात कर रही हो लेखा? अरे रघु, तुम नहीं जानते हो, थिरू एक पुलिस ऑफिसर है, डीसीपी धर्मा। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में उसके बारे में एक आर्टिकल आया था, उसमें गलत लिखा है। प्लीज लिसन टू मी, तुम जहाँ पर भी हो वहीं रहना। यहाँ बहुत घटना घट चुकी है रघु। वेट करो रघु, प्लीज। थिरू के कहने तक तुम कहीं मत जाना। सो तुम हो यहाँ के पुलिस ऑफिसर, इस मुंबई शहर के? अच्छा है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, लेकिन ये तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या हुआ? कुछ गलत किया है क्या? इस फोटो ने मुझे अपना बचपन याद दिलाया। एक्सक्यूज मी, कौन है? तुम दोनों इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो? तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छी हिंदी बोलता है। हमें स्कूल में सिखाया गया है। स्कूल में? लेकिन मद्रास में तो हिंदी चलती नहीं है। लेकिन सिखाई जाती है। तेरा भाई आदमी अच्छा है, लेकिन वाट लगी हुई है उसकी। पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। अगर यहाँ किसी को भनक लग गई ना कि तू अपने भाई को ढूंढ रहा है, तो वो लोग तेरा इस्तेमाल करके उस तक पहुंचेंगे। अरुण भिड़े, थीरू का सीनियर, उन्होंने बताई थी पोखरी फिल्म की स्टोरी। थीरू एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। 3 साल का पुलिस ऑपरेशन, वो खत्म होने के बाद भी पुलिस और गैंगस्टर दोनों उनको ढूंढ रहे थे, ऐसा वो बता रहे थे। गैंग में थीरू का नाम था रघु। कहीं सुना सुना सा लग रहा है। फिर से मुझे कुछ महसूस हुआ। अरुण भिड़े सर को मिलके मैं फिन नाम के गैंग लीडर से मिला। ओडीसीपी सूरज ने तो सेटिंग किया था लाला की गैंग में, समझा? और जब वो लाला और किसी पुलिस वाले के बीच में वो डील को लेकर लफड़ा हो गया ना, तो उसने तेरे भाई को बलि का ऐसी भी कहानी सुनी। उस पुलिस ऑफिसर ने जो बताना चाहिए था वो नाम नहीं बताया, लेकिन बाकी बहुत सारे नाम बताए। डीसीपी सूरज और लाला गैंगस्टर के बारे में कहा था। बेचारा थीरू, उसके बारे में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थीरू बेकसूर है। हेलो रघु। यस सर। मैं अरुण बेड़े। तेरा भाई पुलिस कस्टडी में ही है। मेरे को भी अभी पता चला। आज उसको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ले जा रहे हैं, अंधेरी में। मैं उसके साथ ही रहूंगा। देखो तुम वहां आ जाओ, हो सका तो मैं तुमको वहां उससे मिलवा दूंगा। वहां आके मेरे को कॉल करना, ओके?
उस दिन मेरी मर्दानगी जाग गई थी, इसलिए मैं कोई आगे नहीं बढ़ेगा। पीछे हटो, पीछे हटो। उस दिन मैं थीरू से नहीं मिल पाया। थिरू, थिरू भागो मत। डोंट मूव, डोंट मूव। रुक जाओ, मैं कहता रुक जाओ। थिरू, रुक जाओ। थिरू, मेरी बात सुनो थिरू, मत भागो नहीं तो तुम मारे जाओगे थिरू। दूसरे दिन सुबह घर के अंदर 4-5 लोग आ गए। गज ने फिल्म में जो हथियार यूज किया था, उस हथियार के साथ। क्या यह पक्का रघु का भाई है? अरे रुक ना, हमको भोजपुरी आती है, हम बात करते हैं। तेरा नाम क्या है? रघु। रघु का तुम्हारे भाई का नाम भी यही है? ठीक है, यहाँ कोई हंगामा नहीं करेंगे, गाड़ी में जाके बैठ जाओ। हम वादा करते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारी जिम्मेदारी लेते हैं। चलो। ए, तुमको काम था ना, तो जाओ। पुलिस को बुलाने की कोशिश मत करना। अगर बुलाया ना तो पहले हम तुमको ही मारेंगे, बाद में इससे बात करेंगे, समझ गई ना? तुम अभी तक गए नहीं, क्या बात है? इससे कुछ बात करनी है क्या? ठीक है, कर लो। ए, चलो हम चलते हैं, वो आ जाएगा। What is happening? ए, देख कर रहा है, बैठ जा। सुन, हाथ पैर बांध दे इसके। क्या? मुझे यहाँ पर बिठाकर थीरू को लाने का प्लान बनाया है। हाँ, है ना? ठीक है, थीरू आएगा तो उससे मैं मिलूंगा, वो मुझे बचाएगा, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा सोचा था। लेकिन अचानक सारा प्लान बदल गया। उस फोन कॉल के बाद मुझे मारने के लिए उसने वो गन लाई थी। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ। और कितनी देर है? मार दे इसे। थीरू, हाँ बस आ थीरू रहे हैं। है। एक छोटा सा काम है। ये सब तेरी वजह से। मार डालो। रुका क्यों? ऐसा क्या? बैठ 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 बैठ, हिलना नहीं। बैठ, पहले इसको निपटाता हूँ, फिर आकर तुझको देखता हूँ। तेरी तो उस दिन मैंने उसे अपनी ताकत दिखा दी। एक्चुअली मैं जल्दी लड़ता नहीं। लेकिन अगर किसी ने मेरे रास्ते में टांग अड़ाई तो वो गया। क्यों लेखा? तुम्हारी बातें मुझे अच्छे से याद है। तुम मेरे बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकती, ये तुमने कहा था। और 4 साल हो गए लेखा, मेरे बिना तुम अकेले रह गई ना, कोई भी समस्या नहीं हुई ना। ये 2-3 बातें छोड़कर बाकी सारी बातें फालतू की हैं लेखा। अब तो तुम बहुत ही खुश हो ना, तो अब कौन सी नई कहानी सुनाने वाली हो? दो घंटे बाद मुझे गोली लग गई। मैंने सोचा मैं मर गया। उन लोगों ने भी सोच लिया था कि मैं मर गया। घंटे पहले, बहुत दिनों के बाद, लेखा के साथ रोड पर ऑटो में, उसके बहुत ही करीब। भाई सीधा लेना।
ए रघु, ए, क्या कर रहा है? 7 बंगलोज की तरफ चलो। क्या क्या लोग हैं यार? ये मेरा भाई है। कैसा है रघु? थीरू। तो जिन लोगों ने मारा क्या, सब ठीक है ना? लेखा, तुम ठीक हो ना? देखो अगर तुम्हें चोट लगी है तो हॉस्पिटल चलते हैं। I'm okay. मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। बहुत बढ़िया, मैं भी वही चाहता था। सॉरी रघु, तूने बहुत तकलीफ उठाई है। बस एक बात सच सच बता, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? आई एम सॉरी यार। तुझे कोई चोट तो नहीं आई ना लेखा? हाँ, I'm okay. हम कहाँ जा रहे हैं? 7 बंगलोज। वहाँ पर तुम्हें देखने के लिए एक नर्स बुलाई है। जब तक मैं नहीं बोलता तब तक तुम दोनों वहीं रहो और उस घाव का ध्यान रखना। तुम दोनों के लिए अभी यही अच्छा है कि तुम लोग वहीं पर रुको। रघु, वहाँ से बाहर मत निकलना, मैं नहीं आ जाता तब तक। इतनी जुदाई के बाद भी मेरा भाई मेरा ख्याल इतने अच्छे से रख रहा था। उस पर मेरा जितना गुस्सा था वो सब का सब उतर गया। माँ पिताजी कैसे है रघु? ठीक है, वो दोनों तुम्हारे वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तुम वहां पर जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। सुनो, देखो मैं जानता हूं तुम बहुत बड़ी समस्या में फंसे हो। अभी सीधे एयरपोर्ट चलते हैं, वहां से घर पे निकल जाएंगे। अभी नहीं रघु, मैं फिर कभी आऊंगा, बस कुछ दिनों की बात है। शरण्या, वो कैसी है? वो खुश है। 5 दिनों बाद 25 तारीख को उसकी शादी है। मुझे भूल गई होगी। मुझसे बहुत गुस्सा होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुम्हें नहीं भूल सकते। जब तक तुम शादी में नहीं आओगे तब तक शादी नहीं होगी। पिताजी ने तुम्हें ले जाने के लिए ही मुझे भेजा है। तुम पर कोई नाराज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ये रघु, सॉरी यार, मेरी लाइफ ऐसी ही चल रही है। मैं भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूं। पता नहीं मैं तुम्हारे साथ कब तक रुक पाऊंगा। पुलिस और बहुत सारे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। कल तक तुम कौन हो ये नहीं पता था। कोर्ट में मुझ पे अटैक करते वक्त तुमने उन्हें रोका था और उन्हें मारा भी था। तब से वो लोग मान रहे हैं कि तुम बाकियों के साथ मिले हुए हो। लेखा और तुम यहाँ पे रहोगे तो दिक्कत होगी। एक काम करो, तुम लोग आज रात वहीं पर रहना, यही अच्छा होगा, और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। 8 मिनट ऑटो में भाई के साथ बीते वो पल। ये गलत टाइम है, मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखा? हे! रघु, रघु, हे, आओ, थिरू! हे! थिरू! थिरू, रघु, थिरू। नीचे बैठ जाओ, नीचे ही रहो, वहीं रहना। नहीं, नीचे रहो। एक हीरो की तरह रघु कभी पीठ नहीं दिखाएगा और नहीं भागेगा। गोली लग गई और मैं गिर गया था। हम जीत जाएंगे। जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। थीरू को गोली लग गई। ए रघु, रुक जा, जाने दे, जाने दो उन्हें। थीरू, रघु, हिम्मत रखो। थीरू! रघु, प्लीज, रघु। बैठ, कुछ नहीं होगा। थीरू, एम्बुलेंस को फोन करो। एम्बुलेंस को फोन करो। हाँ, अभी करती हूँ रघु। कुछ नहीं होगा चिंता थीरू, मत कुछ नहीं करो। होगा। रघु, तुझसे मिलने के लिए 2-4 बार गया था तेरे कॉलेज में। हेलो, हेलो। फंक्शन चल रहा था वहाँ पे, मैंने तुझे वहीं देखा था। मैं भी वहीं था। तूने बहुत अच्छा गाना गाया।
तुझे देखकर वहां से चला गया था। बबुलाची भी गया था। हमारा घर, पिताजी, मम्मी, सरन्या को भी देखा, लेकिन दूर से देखा। इस बात को करीब 3 साल हो गए। मैं घर वापस तो आना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, आ ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, पूरी जिंदगी ऐसी निकल गई। लेकिन तुझे देखने के बाद मैं अभी और जीना चाहता हूँ रघु। रघु, I'm sorry रघु। उसने मुझे भी रुला दिया। उसके बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और ना ही मैं कुछ कर पाया। हे, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? तुम ठीक हो ना? He is badly wounded. We have to take him in the hospital. Sir, his name is Thirumal. जल्दी I'm करो his इसे। brother. ले चलो। Please sir, किसी please ने help ठोक me. दिया। Sir, please, please, फास्ट। please sir. कहाँ थे आप? सॉरी फंस गया था। ओके। मेरे भाई को क्या हुआ? लिसन, द पुलिस विल टॉक टू यू। डॉक्टर! Sir, how is he? तुम उसके भाई हो? Yeah. डॉक्टर्स ने इसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, नहीं बचा, मर चुका था। देखो, रोने से कुछ नहीं। वो तो जिंदा था। जो होना था वो हो गया। एक काम करो पांडे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। आप चिंता मत करिए। पांडे, जाओ तुम। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? नहीं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। मैं देख सकता हूँ। I want to see him. मेरा भाई थीरू बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा। वो प्यार करने वाली लड़की मर गई तो वो हिल गया था। अब वो भी हमें छोड़कर चला गया। उसकी बातों से हमें लगा कि वो हमें छोड़कर नहीं किया था, मगर अभी वो हमेशा के लिए चला गया। वो कभी भी वापस नहीं आएगा, ऐसा हम सोचते थे, लेकिन अभी वो सच में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कुछ लोगों की किस्मत में ऐसा ही लिखा होता है। वो बेचारे जीत तो सकते हैं, मगर सुखी नहीं रह पाते, और जो सुखी रह पाते हैं वो बेचारे अच्छे से जी नहीं पाते। भाई, मम्मी पापा तुम्हें बुला रहे हैं। अरे आ रहा हूँ, बोल दे। ए रघु, तू मेरे साथ चल रहा है क्या? नहीं। चल ठीक है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। ये मत बताना मैं कहाँ हूँ, बस इतना बोलना कि आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है भाई। अभी मुझे किसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी नहीं हो, और मैं भी चला गया, ऐसा माँ बाप समझ लेंगे। उसका कोई परिवार भी है, ये तो हमें पता ही नहीं था। ए, बस कर, अभी नहीं, पीछे लेके जाओ उसको। उसने तुम्हें कुछ दिया था क्या? रघु,
इसे तू अपने पास रख। एक लॉकर की है, देख उसके अंदर एक हार्ड डिस्क है। नहीं, फ्लैश ड्राइव, SD कार्ड, मेमोरी कार्ड, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ दिया था क्या उसने? नहीं। क्यों ऐसा सवाल पूछ रहे हो? वो ऑटो में बस 10 मिनट मेरे साथ। कहाँ तक गए थे उसके साथ? मैं नहीं जानता। ऐसा जा ऑटो ड्राइवर तुम्हें कुछ दिया था क्या? तुम्हें कहीं देखा है मैंने। आई हैव सीन यू समवेयर। तुम्हारा नाम क्या है? निवेदिता। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, यही कहना है मुझे। तुम वही हो ना जो मेरे भाई को गोली मारकर यहां आराम से बैठे हो? तुम्हारी जीन्स में दूसरे के खून के दाग दिख रहे हैं। एक का नाम लाला है और वो दूसरा तू। पहले तो तुझे गोली मारनी चाहिए। तुम लोग जा सकते हो, जहां रहते हो वहां का एड्रेस दे देना। सर दे दिया सर। ओह, तुम लोग जाओ। वो मेरे भाई की डेड बॉडी कब मिलेगी? 2-3 दिन लगेगा, मैं बताता हूँ, जाओ। मैं उस दुनिया में जाना नहीं चाहता था, वरना मेरे भाई की तरह मैं भी मर जाता। किसी को तो मरना ही था, लेकिन वो मुझसे पहले चला गया। हाँ? अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, बस इंतजार। रघु, क्या हुआ तुम्हें? मैं डर गई थी। मैंने तुम्हें कितना फोन किया। लेखा, ये मैथिली है। In news just coming in, a shootout ensued on the Bandra flyover between masked gangsters and a police officer who's a deputy commissioner with alleged links to the underworld. The officer was gunned down and in the crossfire, an auto driver was killed. In earlier reports, the DCP was accused of having aided criminals in the underworld. There are also speculations that he was involved in the cop killings that had taken place 3 years ago when senior police officers Akshay Madhavan. ऐसा कहा गया कि वो गलत था, लेकिन मैं ये सह नहीं पाया। मम्मी पापा को बता दिया तुमने? वो भी शायद इस समय न्यूज़ देख रहे होंगे। वो लोग न्यूज़ नहीं देखते, और ये देखकर उन्हें बताने वाला भी कोई नहीं है। थीरू एक पुलिस ऑफिसर था, ये बात वो लोग नहीं जानते थे। मेरे भाई को तुम कैसे जानती हो? सिर्फ इतना बता दो। ये यहाँ कैसे? लेखा, लेखा, रघु, लेखा, लेखा। क्यों डर रही हो अभी तुम? जाओ रघु, जाकर बात करो। वो तुम्हारा आदमी है ना, तुम्हें ढूंढकर यहाँ आया है, तुम्हें दूसरी फिल्म में एक्टिंग करवाने के लिए। लेखा, दरवाजा खोलो। लेखा, जाकर देखो। अगर नहीं जा सकती, लेखा खोलो। लेखा, यहाँ से जाने के लिए बोलो। मुझे फालतू पंगा नहीं चाहिए रघु, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। ए रघु, जाओ। रघु, तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। तुम नहीं जानती हो, मैं हूं, मैं सब संभालूंगी कहोगी, और फिर वो इससे मिलने आएगा, तब ये नहीं मैं जा रही हूं ऐसा कहोगी। थोड़े दिनों बाद मुझे आकर यहाँ से ले जाओगी, ऐसा रोकर मेरे सामने नाटक करेगी, उसके बाद मेरा फोन ही नहीं उठाएगी। 4 साल 4 फिल्में करने के बाद जब उससे बोर हो जाएगी तो वापस मुझे फोन करेगी, तो मैं पागल की तरह जाकर वापस खड़ा हो जाऊंगा, ऐसा सोच रही है? रघु, लोग कभी कभार गलती से जानवर की तरह हरकतें करते हैं, उसी तरह मैंने भी। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे डर लग रहा है, तुम्हें कुछ करना दे। सॉरी,
सॉरी रघु, वो लोग बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देंगे। वो अपने गुंडों को भेजकर सबको मरवा देंगे। वो लोग बहुत बुरे लोग हैं, मुझे डर लग रहा है। मैंने सुना उनकी वाइफ का नाम कमला है। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। वो ऑर्फनेज में मुझे मेरी बेटी की तरह मानती थी, मेरा ध्यान रखती थी। मैं उनसे जो भी मांगती थी वो मुझे सब देती थी। वो मुझे ड्रेस लाकर देती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। पोला से आने के दूसरे दिन तुम अभी ये फिल्म करो, वो जो कह रहे हैं वो करो। मैं हूं ना, तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। नहीं आंटी, मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। आपने सिर्फ एक मूवी करने कहा था, इसलिए मैंने वो मूवी की। मैथ्स में क्या मार्क्स हैं तेरे? मैंने कल ही तो बताया था पापा। मुझसे कहा, उससे क्या कहा? 40 आउट ऑफ 100। हाँ? पढ़ाई में ध्यान नहीं देता तू? 12 साल के लड़के पापा बहुत मारते थे। मैंने उसे मारा तुम्हारी वजह से। तुम उसके साथ क्यों गई थी? वो बेर है ना, वो बेवकूफ है ना, अभी ये मार खाएगी। देखना, तुम्हारी वजह से। उसे बात करके उसे अच्छे से समझाने को कहा था ना। हाँ? सर, तुझे कितनी बार समझाऊं? तेरी वजह से। मार खा। आ जा। सर, व्हाट आर यू डूइंग सर? आ जा। सुनिए सर, प्लीज प्लीज सर। फिल्म में काम करने का सर प्लीज सर। इंटरेस्ट नहीं है हाँ? तो तुम एक्टिंग नहीं करोगी? हाँ? नहीं करोगी? हाँ? फिर मैं क्यों तुम्हारी चिंता करूं? तुम लोग मुझसे बचकर निकलने की कोशिश मत करना, सबको ढूंढ कर मारूंगा। उस रघु को भी उसके घर के अंदर घुसकर उसके सारे परिवार को मार डालूंगा। तुम उससे कुछ बात नहीं करोगे। सर मैं एक्टिंग करूंगी सर प्लीज। ये अभी भाग जाएगी। हर महीना इसकी पढ़ाई के लिए उसमें पैसा भेजते थे। सर मैं एक्टिंग करूंगी। मैं करूंगी। हाँ, ये सब करे तो तभी तो मानोगी क्या? वो बहुत मारते थे उनको, और मुझे रघु के साथ रहने से मना किया। कहा कि अगर मैं रघु के साथ गई तो रघु को मार देंगे। वो बहुत बुरे हैं। रघु की जान खतरे में थी, मैं उसे कुछ नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मैंने एक्टिंग की। मेरा सर घूम रहा है। जरूर इसमें इसकी कोई कहानी होगी। लेखा, ये मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा होगा ये सोचा नहीं था। रो मत, प्लीज। माई हार्ट वॉज ब्लीडिंग। इसे जिसने टॉर्चर किया है लेखा, उसे इस तरह बाहर घूमना नहीं चाहिए। रघु, रघु बाहर कोई नहीं है। रघु अंदर आ जाओ, प्लीज अंदर आ जाओ तुम। रघु जस्ट कम बैक प्लीज। अंदर आ जाओ, क्लोज द डोर। मैं उसे ढूंढ कर मारना चाहता था। आओ, देखो चुप नहीं हो रही, प्लीज। लेकिन लेखा, उसे प्यार देना, बच्ची की तरह समझाना, उसे हिम्मत देना, ये मेरा फर्ज है। लेखा, लेखा, तुम अंदर हो क्या? दरवाजा खोलो। लेखा, रघु, रघु, चलो मेरे साथ, तुम दोनों अंदर ही रहो। रघु कोई जरूरत रघु, नहीं है, कल please. के जैसे वो चला जाएगा। रघु डोंट। सिर्फ 1 सेकंड के लिए अंदर रहो। जाओ, जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना। लाइफ में ऐसा ही चलता रहता है। माता पिता सरन्या की शादी करवाएंगे। दरवाजा लॉक कर लो। ये मुझे याद आ गया, वो बात मैं 1 सेकंड के लिए भूलना चाहता था, मगर
मुझे मारने के लिए वो लोग घूम रहे हैं, मगर क्या है, एटलीस्ट ये सवाल तो करना चाहिए था। इतना सब बढ़ाने से पहले क्या चाहिए? लेखा कहाँ है? वो अंदर है। बुलाना। लेकिन यहाँ कोई लफड़ा नहीं चाहिए, निकलो। अभी कौन प्रॉब्लम करेगा? हा? वो लड़की जो है इसके बेटी जैसी है। मैं बात कर रहा हूँ ना, उससे बात करके हालचाल पूछेंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारा घर चेक करना चाहता हूँ, इसलिए पहले हम ऊपर जाएंगे और तुम दरवाजा खोलोगे, समझा? चल। कल उसने अपना नाम निवेदिता बताया था ना पुलिस स्टेशन में? उसने ऐसे बोल दिया होगा। क्यों घूर रहे हो? लव। तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत लोगों के साथ रही है, तुम तो सिंगल हो ना। ये लड़कियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी पुलिस वालों के हाथ से। ये बात ये नहीं जानता, और वो कहीं जाकर छुप गई है। हिंदी की बहुत बड़ी स्टार बनने वाली थी वो, लेकिन सब बर्बाद हो गई। क्या ये? क्या है सर ये? तू इस तरह से मत बोल, समझा ना? टेढ़ पसली के। मेरे भाई को तूने ही मारा था, मैंने देखा था। अब तेरे घर में 2 लोग मरने वाले हैं, तुझे लेके। मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ हाथ से लड़ूंगा, लेकिन पैर भी लाने पड़ेंगे ये सोचा। दरवाजा खोल दे। मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। और मरने मारने के लिए भी। दर्द होगा ये तो मैं जानता हूं, लेकिन चाकू मेरे पेट में घुसेगा ये नहीं जानता था। कुछ भी हो जाए इसे छोड़ना नहीं, रखो। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। दुबला किसको बोला? किसको दुबला बोला था? वहां पर बच गया था, लेकिन यहां आकर मरने के लिए। उन्हें क्या किया रघु? बताओ मुझे। I don't care। एक तो मेरे भाई को बीच सड़क पर गोली मारी तो मैंने उसे चाकू से मारा, और दूसरा मेरे साथ गलत हरकतें कर रहा था, मैंने उसे बहुत मारा। दोनों मर जाए तो अच्छा हो जाएगा, देखते हैं। रघु, ये ठीक तो है ना मैडम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ही इज ओके, बीमार है, कुछ नहीं। Hold the wound. Hold the wound. Hold the wound tight. It's not a deep wound. I'm sorry. I'm sorry. Don't be silly, yaar. You are okay. Okay? You're not going to get me into any kind of trouble, Maitli, are you? Let me see what I can do. Thank you, doctor. Thank you. तुम थेरू से कैसे मिली थी लेखा?
ये फ्लैट है। मैंने किसी से बात नहीं की और ना ही दोस्ती की। सोचा दूसरी फिल्म करूंगी तो कुबेर से छुट्टी मिलेगी। वो कभी भी जानवर बन जाएगा, ये मुझे पता था। सिर्फ 5 साल मैं तुमसे मांगता हूँ। मस्त रहो, फ्रेंड्स के साथ घूमो, पूरी आजादी के साथ। लेकिन वो पोलाची का लड़ाकू लड़का, बस तुम उससे दूर रहो। मैं कहीं भी जाऊं वो हमेशा मेरे साथ रहता था। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, सब जगह ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर दिया था। जब भी मौका मिलता था मुझे तकलीफ देने लगता था। वो आता था तो मैं अपना दरवाज़ा बंद कर लेती थी, कोई बात नहीं करती थी। मुझे बहुत इंसल्ट करने लगा। एक दिन एक मीटिंग के बहाने मुझे साथ लेकर गया। बहुत रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं साथ गई, पर वहाँ देखा तो हिंदी एक्टर आनंद मेरे कमरे में कैसी हो घुस आया। बेबी? Hey babe, what happened? I'll wait outside, okay? Take your time. Babe, it's really cool. I'll wait for you. Take your time, okay? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। So you don't like it easy, huh? Let's have some fun, babe. Leave me. Where are you Leave going? me. I told you before. It has got pic of bathing and changing. I saw all those pictures of yours. That guardians of yours. Leave me. Just show it them to me. I want to call police right now. You want to call the cops? I'll call them. Cops in the next room. I'll call them. Superstar हूँ मैं. Yeah. Just leave me. Stop fighting at me. Please help Just sit me. over here and enjoy. Help. Come on, baby. Please help. What do you want, huh? I thought you guys left. तुम्हारी मर्जी की बिना ये यहाँ पे आया है, ये मैं जानता हूँ। एक बार तुमसे सुनना है हाँ। तो फिर यहाँ पे आके बैठ जाओ। बैठ जाओ। Dude, hello. Who the are you? मेरा नाम थिरुमल है। थिरु, रघु का भाई। You know this guy? You know, in movies I do my own stunts. I terrorize you. पता नहीं क्या बोल रहा है। जब से इसे स्क्रीन पे देखा था तभी से इसे मारना चाहता हूं। तेरी बैठो ना। आजल क्या हुआ? उठ। कुबेर 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 Blast him! Will you force yourself on a girl again? Tell me! Tell me! Will you? लोगों की पसंद का एक्टर है तुम, और ऐसी गंदी हरकत वो आर्म स्टीलिंग भी करता है। मर जा तुम। नो, छोड़िए, जाने दीजिए। ठीक है, तुम निकलो। तुम निकलो, मैं समझा लूंगा। ओके। आनंद भाई, आनंद भाई, ए आनंद भाई, क्या हुआ लेखा? इसने कुछ कर दिया क्या? आनंद भाई क्या हुआ तुमको? वो सो रहा है अभी। तुम वहां थे ना? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बता कौन हो तुम? अबे तू भी ऐसी गंदी हरकत करता है? ये लैपटॉप है ना? हाँ, इसी में सारी फोटोज हैं। इसके अलावा और कुछ है? नहीं, सिर्फ यही है। ए लेखा, कुछ और निकला? तुम इसे मारना चाहती हो ना? मारो, आओ आओ, मारो, लात से मारो इसे। आजा, मैं खड़ा हूं। ए लेखा, ए लेखा, ए लेखा, लेखा, क्यों रुक गई? ए लेखा, लेखा, लेखा। बहुत हो गया, इतना काफी है। फाइनली थीरू ने कुबेर से मुझे बचा लिया और उसके साथ आने को कहा। थीरू मुझे सेफ रखना चाहता था। होटल के बेसमेंट में एक वैन पार्क कराई गई थी, वो थीरू की वैन थी।
पुलिस ऑपरेशन कुबेर के बुक किए सारे रूम्स में मैंने कैमरा फिक्स किया था। ऐसे ही मैंने जाना तुम किस रूम में हो। यू ओके? यस। यू कैन ट्रस्ट मी। आप रघु के भाई हो। आई ट्रस्ट यू। कुबेर ने मेरी पिक्चर्स ली, ऐसा मुझे एक्टर आनंद ने बताया। क्या ये पिक्चर्स सिर्फ लैपटॉप में है या कहीं और भी है? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। इट्स ओके लेखा, कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ तुम्हारी इच्छा के बिना हुआ है ना। तुम इसे गलत मत समझना। तुम किसी से मत डरना। अगर ठीक से रही तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यू डोंट वरी, वील गेट रिड ऑफ इट। ओके? हम एक दूसरी जगह गए थे, लेकिन वो उसका घर नहीं था। मैं वहाँ रुकी थी। वो 24 घंटे काम कर रहे थे। एक लैपटॉप था और एक हार्ड डिस्क। वैन में देखे फुटेज को लेकर वो काम कर रहे थे। मैं काफी वक्त से यही काम कर रहा हूं एज एन अंडर कवर पुलिस ऑफिसर। एक सेकंड में ही मुझे उठाकर फेंक दिया। कोई बात नहीं, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिलने के बाद मैं नीचे आया, लेकिन फिर वापस मैं ऊपर आ गया होटल रूम के अंदर। बिकॉज यू आर इन रिस्क, इसलिए मैंने तुमसे बात की। वो हमें जानते थे, इसलिए मैंने वो किया जो उन्होंने कहा। नहीं तो मैं अकेला ही आ जाता। दूसरे दिन उनका अचानक फोन आया। थिरू ने मुझे बाहर आने के लिए कहा। उसके बाद हम जिम में गए और दूसरी जगह पे गए। पुलिस और गैंग मेंबर्स उसे ढूंढ रहे हैं, उसने ऐसा कहा। ही वॉज ड्राइविंग फुल डे। मैं तुमसे बात करके रहूंगी, मैंने ये फैसला कर लिया था। थिरू ने मुझे अलग अलग जगहों पर रखा था। वो जैसा कह रहा था मैं वैसा कर रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी और मैंने तुम्हें फ़ोन कर दिया और तुम्हें मुंबई बुलाया। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे एंड आई वॉज राइट। आई एम सो सॉरी रघु। तुम फिर से मेरे हीरो बन गए। मैं तुम्हें अब तक तुम नहीं हो ये सोचता रहा, लेकिन तुमने मेरे हीरोइन को बहुत ही अच्छे से संभाला और मुझे सौंप दिया। थैंक यू थिरू। उसने तुम्हें कुछ दिया था क्या? तुम गलत हो। तुम्हें सब लोग बुरा पुलिस ऑफिसर कहते हैं। वैसा कहना मैं बंद करवाऊंगा। तुम मेरे हीरो हो, तुम्हें ये सब बातें कहनी चाहिए, लेकिन अभी मैं जो भी करूंगा तुम्हारे लिए ही करूंगा। Use this phone. ठीक है, मैं हूँ, मैं इसका ख्याल रखूंगी। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही होगी रघु, चाहे वो जिंदा हो या मर गया हो। सब गड़बड़ हो गई यार। अब तो मेरे पिताजी का घर भी घेर लिया होगा। अब क्या करेंगे रघु? और तुम अभी क्यों जा रहे हो? मुझे थीरू के लिए एक काम करना बाकी है, उसकी आत्मा को शांति दिलाना। थीरू इस जिम में आया था और उसमें एक जो लॉकर है उसकी ये की है, ऐसा उसने मुझे ऑटो में कहकर दी थी। कौन सा लॉकर है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो यहीं पर होगा, यही सोचकर मैं आया हूं। सब कुछ सही चल रहा था, जगह मिलने से लेकर की लॉकर में डालकर ओपन करने तक। वो लोग भी ढूंढ रहे थे, उसकी चाबी यही है और वो इसमें अब मिल गया, ऐसा मैंने सोचा था।
वहां पर कुछ नहीं था, सब कुछ खाली खाली, अंदर कुछ भी नहीं रखा था। कुछ तो गलत लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ थी। सेन साथ में था, ये बात लेखा ने कही थी। सेन को कैसे भी ढूंढकर धीरू कहाँ गया था ये पूछना चाहिए था। देखने से पता चला कि वो पुलिस है। Here we go again. Raghu? Raghu. I'm DCP Suraj. You were described to be as a young, 25-year-old, fair-looking fellow with a mustache and beard. Change your look, huh? Oh, तो वो तुम ही हो? Why? I'm going to arrest you for attacking the police officer and grievously injuring while he was on duty. And number 2, whatever you found inside that locker, I need you to hand it over me. अच्छा तो ये बात है. Now. No sir, nothing else. It was empty. Don't move. Done. Mughal, give me his phone. Hey मद्रासी, क्या लेके घूम रहा है? सर कैन आई मेक अ फोन कॉल? स्टेशन पहुंचने के बाद। सर प्लीज। धीरू ने दी हुई चाबी, मेरा वॉलेट, सब कुछ ले लिया था, फोन भी ले लिया था। For your brother. मांगे तो मिलेगा कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बात कर ले। मैंने लेखा से आखिरी बार बात की फोन थी। क्यों दिए? उसे वहां से किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए कहना था, और फोन पर कोई आंसर मत देना ये भी कहना था। हेलो हेलो, कौन है? ए हीरो, क्या है यार? लेखा कहाँ है? 1 मिनट लाइन पे रहो। चल 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 अंदर। चल। कहाँ ले जा रहे हो? डोंट टच मी। चल अंदर। हेलो, किसका नंबर है ये? लोकल पुलिस का नंबर आ रहा है। प्लीज फोन लेखा को दो, मैं लेखा से बात करना चाहता हूँ प्लीज। वो दूसरी लड़की है ना, वो भी मस्त लग रही थी यार। उसे मैं मार दूंगा, काट दूंगा, ऐसे डरा कर लेखा को गाड़ी में बैठा दिया है, और उसे मैंने एक लाफा भी मार दिया है। तुम जहाँ भी उसे छुपा कर रखोगे कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा सोचा था, लेकिन मैंने उसे उठा लिया। यही सोच रहे हो ना? एक अच्छे पुलिस वाले ने फोन ला कर दिया था, लव यू, कमिंग बाय उबर, सेंड्स एड्रेस, ऐसा टेस्ट किया था ना, और उसने भेज भी दी। अंदर जाकर दरवाजा खोल कर देखा तो वो मस्त लग रही थी यार। मैं कौन हूँ ये तुम नहीं जानते हो? मैं क्या कोई फालतू फिल्म बनाने वाला हूँ? हाँ, मेरे बारे में नहीं बताया था क्या उसने? वो तो मर चुका है ना, तुम्हें भी ले जाकर मारूंगा देखना। मरते वक्त ऐसी बातें मन में होनी चाहिए। मेरी बात अपने दिमाग में घुसेड़ ले। और एक बात और सुन, उसने मुझे एक टीम की तरह देखा था, मैं इसका पालन पोषण किया था। उस पर विश्वास ना करके मुझे परेशान किया। वो तेरी फ्रेंड लेखा, उससे मजा लेकर उसे पूरा मजा देने के बाद आज रात के बारे में ही बात करेंगे। मैं आज रात उसके साथ मजा लेकर उसे अपनी दूसरी बीवी बनाकर रखूंगा। चल अभी फोन रख। अबे भागता कहाँ है? बैठ रे। मैं वहां से भाग निकलना चाहता था। क्या रे, सियाना बन रहा है? लेकिन नहीं निकल पाया। चलो पहुंच गए। सर यहाँ से ऊपर। सेन, उसने पुलिस को यहाँ लाया है, लेकिन ये कौन सी जगह है? मुझे तो पुलिस स्टेशन बोला था, लेकिन प्लान बदलकर मुझे किसी और जगह ले जाया जा रहा था। स्विच वहाँ है। किसी का घर है ये? तीरू का सेफ हाउस है। चल बैठ बैठ, इधर बैठ, यहाँ पे।
हमें यहाँ पे हार्ड डिस्क ढूंढना है। हाँ वही इंस्ट्रक्शंस आए। उसे यहाँ पे लेके क्यों आया? शायद ये पहले यहाँ पर आ चुका है, तभी हमें यहाँ भेजा है। तो चालू करते हैं, वेट करते हैं। डीसीपी थीरू के कातिल को ढूंढने जा रहे हैं। वहां से खबर आने के बाद ही यहाँ पर चालू करेंगे। ठीक है। वो चाबी मेरे पास आ गई। थीरू ने क्यों ये चाबी मुझे दी थी? जिम के लॉकर में कुछ ना कुछ तो है। फिर उसने वो चाबी मुझे क्यों दी? मुझसे पहले थीरू ने वहां रखी चीजों को उठा लिया था क्या? ये कभी भी काम आ सकती है। ये मेरे पास ही रहने दो। उसे छोड़ो, जस्ट लेट हर गो। मैं हूं ना यहाँ। इसे छोड़ा तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जाएगी। फालतू में पंगा क्यों ले हम? मेरे सर्कल में आ गई हो। ओनली एंट्री, एग्जिट नहीं है। मुझे पता नहीं तुम लोगों का क्या एंट्री है, देखते हैं। मुझसे पंगा लोगे तो जानती हो क्या होगा? तू मुझे मार के चली गई थी ना? हा? उसके भाई ने तुझे बुलाया, तू चली गई। उसके साथ मजा किया ना तूने? दोनों भाई के साथ सोई हो क्या तुम? Just shut up! नहीं सर, प्लीज सर, प्लीज। मारना नहीं चाहता। प्लीज सर, छोड़ दीजिए। चुपचाप बैठ जा। पहले छोटा भाई फिर बड़ा भाई, इन लोगों ने मुझसे पंगा क्यों लिया? मैं तुझे मुकाम पर पहुंचाना चाहता था, ये क्या गलत है? मुझे वो नहीं चाहिए। You can't force me anymore. Don't try for this. उस पुलाची वाले के साथ तुझे नहीं भेजा तो तुम मुझसे नाराज है? हाँ? मैंने तेरी न्यूड फोटो निकाली है, इसलिए तुम्हें दिखा कर, तुझे डरा कर तुझे काम करवाना है और तू मेरे साथ काम करेगी, ये सोचा ही था। हाँ, लेकिन वो तुझे लेकर के गया, अकेले मजा किया होगा। बेचारा मर गया। मैं तो उसकी कॉपी भी नहीं लिया, लेना चाहिए था। थीरू ने सबको मार दिया है। जाने दो, फ्रेश ले लेंगे। अभी लेंगे, तुम रेडी हो जाओ। ऐसे ही बैठे रहे तो हो जाएगा सोचा था, लेकिन नहीं हुआ। Hey, बैठ। ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा। बैठ। अब मुझे क्या करना है? बैठ। क्यों? Hey, क्या बोला? दर्द वो तो होगा, जरूर होगा। ये सब सोचकर ही हमें आगे चलते रहना चाहिए। ऑटो पायलट मोड गया। तुम लोगों से ये हैंडल नहीं होता है। बीस्ट मोड आ गया और अभी मैं डेथ मोड पर हूं। चला जा। आनंद वेट करो, मैं आ रहा हूं। वेट करो बाहर। ओके सर। पुलिस वाले पे हाथ उठाने की हिम्मत की तूने? हाँ? तुझे डर नहीं लगता ना? हार्ड ड्राइव निकाल। गन नीचे रख के बात कर। उसने तुझे चाबी दी थी, तभी तू वहां गया था ना? उस दिन मैंने तुझसे पूछा था, हाँ? तब तूने मुझे नहीं बताया था। चल अब अपना मुंह खोल। वो मैं तुझे क्यों बताऊं बेवकूफ? लॉकर को तूने खोला था, अंदर क्या था? हार्ड ड्राइव थी क्या? अगर नहीं था तो गया क्यों था? तू वहां 5 मिनट भी नहीं रुका, मैं जानता हूं। क्या किया, कैसे किया? क्लाउड अकाउंट में सब स्टोर कर दिया क्या? लॉकर के अंदर कोई पासवर्ड लिखा था क्या? तूने वो पढ़कर जान लिया ना? उसका क्लाउड आईडी मुझे पता है, पासवर्ड तुझे पता है। तेरी भलाई इसमें है कि मुझे चुपचाप बता दे। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मैं तुझे माफ कर दूंगा, बस तू मुझे पासवर्ड क्या है ये बता दे। पासवर्ड था। क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? डीसीपी नागराज। नागराज नाम है। पासवर्ड बताकर मजाक किया ना? हंसो बे। लेकिन वो नहीं हंसा। उसने मुझे गोली मार दी और मैं खत्म। क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ? ये कमीना हमारे लोगों को मार रहा था, मैंने इसे मार दिया। I'm just making sure he's dead now.
अब तू भी मर जा। ये सारा लफड़ा तेरी वजह से हुआ है। इन लोगों को एक काम बोला था, वो भी किसी ने ठीक से नहीं किया। ये बच्चे ने तुम्हारी ले ली। जल्दी करो। मौत के दरवाजे पर खड़े हो ऐसा महसूस हो रहा है। मेरी आवाज, दूसरे की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। मुझ पर अभी किसी का भार है, यह मैं जानता हूं। हेलो, तुम्हारे लोग पहुंच गए? मेरी भी पूरी टीम लगी हुई है। नागराज को खत्म कर दिया? आनंद भाई, व्हाट यू आर सेइंग? दे किल्ड नागराज? हाँ कुबेर, नागराज मर गया। उसकी बॉडी के नीचे वो छोकरे का बॉडी था। फोन नो नीड, आई विल कम बैक। या ब्रिंग हर एंड कम। ओके। लेखा, तुम्हारा लवर रघु मर गया, बेचारा। पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 में मैं बैठकर मुझे देखो। मेरा भरोसा करो लेखा, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूं? फोन आया था अभी। It can't be true. It can't be true. Okay? पुलिस से खेल खेलना चाहिए। अगर घर में रहता तो उससे मैं भी 2 लाफा मारकर उसे घर से भेज देता। ज्यादा उड़ रहा था, शायद इसीलिए फट से उसे मार दिया गया होगा। लेखा, 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 calm down, लेखा। मैंने कैमरे के सामने कभी तुम्हारी ऐसी एक्टिंग नहीं देखी। लेखा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। रो मत, मेरी बात मानो प्लीज, प्लीज लेखा, प्लीज रो मत, प्लीज। मैं नहीं मरा। मौत की हालत में मैं अभी नहीं हूं। हमें वापस मिलने के लिए टाइम लगेगा। भाई थोड़ा वेट करो, मेरी कहानी में मैं हमेशा हीरो रहूंगा। अगर हीरो मरे तो वो गलत है ना? वो ज्योतिष अलग लेवल का है, सबको मैं जाने के लिए कहूंगा। हर जगह मौत का खेल नहीं चलता, लेकिन जब चलता है तब जान भी जा सकती है। धीरू ने मुझे ये चाबी क्यों दी उस वक्त मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी पता चल गया। इसे मैं अपने पास ही रखूंगा, ये कभी भी काम आ सकती है। अच्छा हुआ यही सोचकर आया था, लेकिन यही बात नहीं, बात कुछ और है। ये अली बाबा की चाबी लग रही है। इसे 1 हफ्ते में मैंने सब कुछ देख लिया। मेरे भाई को मारा था, वो भी मरा पड़ा है। तूने मुझे गोली मारी, लेकिन तू ही मर गया। वो लोग इस हार्ड ड्राइव को ही ढूंढकर यहां पर आए थे। बहुत से लोग, सुनाई दे रहा था। यहां से जाना है। जब मैं नहीं समझा तब एक रोशनी। चलो काम पे लगो सब। उन दोनों की लाश ऊपर पड़ी है, जाकर देखो। भरोसा, कोशिश करते रहना।
अंदर घुसकर काम करे तो होगा आशीर्वाद, कोई शक्ति, मां से प्यार, इन सब पर मैं हमेशा भरोसा करता हूं। क्योंकि मुझ पर बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं। क्या हुआ? चल 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 चल। रुक, कहां जा रहा है? पकड़ो उसे। रुक रुक, भाग के जाएगा कहां? इस बार छोड़ूंगा नहीं, इस बार उसे नहीं छोड़ेंगे सर। रुक। Three top cops, police officers of the Mumbai Police, are killed right outside the Greater Mumbai Crime Branch office just after midnight on the 24th of August 2015. This can only be described as a gangland shooting, as the officers were walking in to record their findings on an illegal arms deal and the police gangster nexus that was taking shape. वहां से मैं बचकर निकल गया और एक जगह बैठ गया। हार्ड ड्राइव का बैग मेरे पास ही था। मैंने लैपटॉप कनेक्ट करके सर्च करके देखा। मेरे भाई डीसीपी थीरू की रिपोर्ट, एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइंडिंग, उसमें एक इलीगल आर्म्स डील, बड़े बड़े नेताओं के नाम, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स के नाम, वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ था। ये सब देख के पता चला कि वो लोग क्यों इसे तलाश कर रहे थे। पुलिस वाले को घुमाया था। हीरो को देखने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए। The illegal arms that was found at one of his warehouses on Mud Island. Operation Nexus began on January 1st, 2016. हेलो नागराज। ए नागराज, तू तो मर गया है, ऐसा आनंद ने कहा था। मुझे कोई नहीं मार सकता। ए तू तो मर गया था ना नागराज के साथी। तू जिंदा कैसे हो गया? तो क्या मुझसे झूठ बोला आनंद ने? तू बता, तू कहां पर है? मैं आ रहा हूं तुझसे मिलने। लेखा के गोद में लेटा हूं। बात करेगा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओए, शूटिंग खत्म होने के बाद भी तुम सपने की दुनिया में जी रहे हो। तुम्हें वहीं पर रहना चाहिए था, बाहर नहीं आना चाहिए था। टर्की 500 करोड़ आर्म्स डील। अरे बाप रे, तेरी टेस्ट और तूने की हुई फिल्में और तेरे रेंज के लिए ये बहुत ज्यादा है यार। वीडियो कॉल कर। डैडन, बोलाची लवर को हाय करो। सॉरी, गलत बोल दिया। रघु। क्यों बे रघु, अच्छी तरह देख लिया ना? रघु। वो मस्त लड़की भी है यहाँ पे, चाहे तो तू भी हाय कर ले। वो मैटर तुमने खुद मेरे हाथ में नहीं दिया तो किसी भी आदमी को सेट करके अंदर भेजेगा बेमोटे सांड। मैं उन्हें कोटेशन देकर इन लड़कियों की फिल्म इस कार में लेने के लिए कहूंगा। तब ये मैटर बाहर आएगा। 24 घंटे में तू कहीं भी रहेगा, तुझे ढूंढ कर मार दूंगा। तू जितने भी इन्फ्लुएंसेस इस्तेमाल कर, मैं तुझे ढूंढ कर निकालूंगा और वहीं पर तुझे मार दूंगा, समझा? देख, मैं जहां पर भी हूं, तू बस वहीं पर आ जा, समझा? और आते वक्त उन दोनों को भी लेके आ। लेखा और मैथिली को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ बीच सड़क से बोल रहा हूँ, रात के 2 बज रहे हैं और यहाँ पर अभी एक कौवा तक नहीं है। मैं रात को यहाँ पर बैठा हूँ लेकिन मुझे नींद भी नहीं आ रही है। इस लैपटॉप में बैटरी भी नहीं है
फोन कैमरा से अभी बैकअप भी नहीं मिल सकता। कोई बैकअप लेने का सोर्स भी नहीं है और ना ही मुझे उसकी जरूरत है, समझा? हम दोनों में से कौन बेवकूफ बनेगा ये सोचने वाला तू है, लेकिन मैं नहीं। लेखा और मैथिली को मुझे सौंप कर लैपटॉप और हार्ड डिस्क लेकर चला जा चुपचाप। ठीक है, आता हूं। रघु देख, रघु हीरो बनने का टाइम नहीं है। चारों तरफ वो लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, मालूम है क्या? आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? यस सर, आई एम फाइन। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? आई नीड ओनली वन थिंग फ्रॉम यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। माय ब्रदर, हिज बॉडी। I need to have my brother's body. I will do it for you. Can you please manage Yes, I will do it for you. लेकिन बॉडी लेने वहां आ सकते हो जहां मैं बुलाऊं तुम्हें? Yes, sir. तुमने मुझे लोकेशन जो भेजी, मैं वहां आ गया। बे, क्या करना है बता? तुम कंटिन्यूअस बोल रहे थे। हेलो, लाइन में हो ना? हेलो, तुम कुछ ज्यादा ही कह रहे हो ना? हेलो, हेलो, हेलो। कौन सी गाड़ी? ब्लैक फोर्ड इंडिवर, दिख रही ना तुझे? गाड़ी से उतर जाओ। क्या मैं? हाँ, और कौन? सिर्फ तुम ही गाड़ी से उतर कर मेरे पास आओ। तुम्हें लेखा चाहिए ना? मैं उसे भेजता हूँ, तू कहाँ है बता? वो दौड़ती हुई आएगी मनीषा कोइराला के जैसी। बॉम्बे वाली फिल्म देखी है ना? बकवास बंद करो, नीचे उतरो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। मैं नहीं उतरूंगा, लेखा को ही भेजूंगा। लेखा तुम्हारे पास आएगी, साथ वाली मेरे पास रहेगी, समझ रहे ना? तुम्हें वो हार्ड डिस्क कैसे देनी है वो सोचो। अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो मैं यहाँ से जाकर कल सुबह 6 बजे तक ये वीडियो सारी दुनिया को दिखा दूंगा। मैं आता हूँ, मैं उतरता हूँ, आ रहा हूँ। लेकिन मुझे कुछ हुआ तो गाड़ी चली जाएगी लड़कियों के साथ। इसके बाद तुम इन लड़कियों को कभी नहीं देख सकते हो। मैं 10 मिनट में नहीं आया तो इन लड़कियों को लेकर चले जाना। कहाँ ना, चल बता। ऐसे ही चलते रहो। किस साइड? तुम्हारी गाड़ी खड़ी है ना, उस साइड से चल के आना। सीधे आते ही रहना। कहाँ पे हो बताओ? सीधे आते रहना, ऐसे ही ऊपर आजा। अगर जिंदा रहना है ना तो शांति से जिंदगी जियो। फिर क्या करेगा रघु? अगर तुम सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूं, कुबेर अपने गन को बाहर मत निकालो। डीसीपी सूरज एक बहुत ही अच्छा पुलिस ऑफिसर है। अगर ऐसा नहीं होता तो कहानी दूसरी ओर मुड़ जाती। सुनिए जी, रघु के साथ लेखा आई है। माँ, पिताजी आप खुश तो? तुम सही टाइम पे आए हो। रघु, लेखा खुश रहो, कैसी हो बेटी? खुश रहो, सदा सुखी रहो। बहुत सुंदर हो। तुम्हारा ही घर है बेटा, आराम से रहना। ये मेरी फ्रेंड मैथिली है, इसने मेरा बहुत मैं जानती हूँ ये मैत्री है, लेकिन थिरू? बेटा थिरू नहीं आया? वो नहीं आया। वो खुश है, वो मुंबई में ही है और आप दोनों के बारे में पूछ रहा था।
अभी वो एक पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर? ये क्या? मैं उससे सिर्फ 8 ही मिनट मिल पाया था। अभी मुंबई में वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। थीरू टिप्स, ऑपरेशन नेक्सस। थीरू की वजह से, मेरी वजह से 24 घंटों तक संबंध रहने वाले एक्चुअली सभी लोग कैद किए गए थे। उसमें सुपरस्टार आनंद भी शामिल था। कुछ लोग मारे गए। अरुण भिड़े सर, उनकी बात बिल्कुल सही है। 2 भाई मुंबई आए, पूरी मुंबई को हिला कर रख दिया। अब दोनों भाइयों ने कमाल कर दिया, ऐसा कहते हैं। पापा बेटा, तुम तिरु से मिल लिया ना, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये मत बताना मैं कहाँ हूँ, बस इतना बोलना कि आ रहा हूँ, ठीक है? पिताजी ने जिंदगी में जो काम कभी नहीं किया था वो मैंने किया, मगर मैंने जो किया वो सारी बातें मेरे माता पिता को जिंदगी भर पता नहीं चलनी चाहिए। यह मैं उन्हें देखकर ही फैसला कर चुका हूं। मुझे माफ कीजिए भैया। अभी खत्म नहीं हुआ है, वो वक्त जरूर आएगा। सिर्फ एक ही फर्क होगा कि गन की गोली उसकी तरफ चलेगी और मैं बच जाऊंगा।